नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास स्क्रिप्ट में जहां हम बात करेंगे नवरात्रि के त्योहार के बारे में। नवरात्रि ये 9 रंग, 9 रूप, 9 शक्ति का प्रतीक है। आज हम जानेंगे नवरात्रि का व्रत रखने से क्या होता है, किसे रखना चाहिए, 9 दिन व्रत क्यों रखते हैं और नवरात्रि किस नृत्य से जुड़ा है। ये सब कुछ सरल हिंदी में कथा, महत्व और विज्ञान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। वर्तमान तिथि के अनुसार चतुर्मास में 2 नवरात्रियां होती हैं, चैत और शारदीय। नवरात्रि क्या है? सबसे पहले नवरात्रि को समझते हैं। नवरात्रि सांस्कृतिक शब्द है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रात। तो ये 9 रातों का त्योहार है जो देवी दुर्गा की आराधना के लिए मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 नवरात्रियां होती हैं, लेकिन मुख्य 2 हैं। चैत नवरात्रि जो मार्च और अप्रैल में आती है और शारदीय नवरात्रि जो सितंबर और अक्टूबर में आती है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तक मनाई जाती है। इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेगी। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जैसे रामायण में भगवान राम ने रावण पर विजय पाई। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, इस औरत को ना फांसी दे देनी चाहिए, पूजा की जाती है। हर दिन एक रंग, एक रूप और एक शक्ति। अब सवाल आता है, नवरात्रि का व्रत रखने से क्या होता है? आइए गहराई से देखें। नवरात्रि का व्रत रखने से क्या होता है? दोस्तों, व्रत रखना सिर्फ भूखा रहना नहीं, ये आत्मा शुद्धि का माध्यम है। आध्यात्मिक रूप से व्रत से मन शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी की कृपा मिलती है। पुराणों में कहा गया है कि व्रत से पाप नष्ट होते हैं और इच्छाएं पूरी होती हैं। अब विज्ञान के नजर से देखें तो नवरात्रि का व्रत फलाहारी होता है। साबूदाना, कुट्टू का आटा, मखाना, दूध, फल। इसमें कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन, फाइबर ज्यादा। डिटॉक्सिफिकेशन होता है, शरीर की विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। और अध्ययन के अनुसार जैसे आयुर्वेदिक रिसर्च में व्रत से इंसुलिन लेवल बैलेंस होता है, वजन कंट्रोल रहता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। मानसिक फायदे, व्रत से एकाग्रता बढ़ती है। जब हम भोजन पर नियंत्रण रखते हैं तो इच्छा शक्ति मजबूत होती है। तनाव कम होता है क्योंकि भजन कीर्तन से एंडोर्फिन्स रिलीज होता है। एक रिसर्च कहती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्रेन हेल्थ बेहतर होती है, लेकिन सावधानी बरतें। व्रत में पानी ज्यादा पिए, नमक चीनी सीमित रखें। अगर डायबिटीज या कमजोरी है तो डॉक्टर से सलाह लें। कुल मिलाकर व्रत से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक त्रिवेणी संगम होता है। ये जीवन में नई ऊर्जा देता है। किसे नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए? हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत हर उस व्यक्ति को रखना चाहिए जो स्वस्थ हो, भक्ति में लीन होना चाहिए, खासकर महिलाएं, कन्या, युवती, गृहिणी, क्योंकि नवरात्रि स्त्री शक्ति का उत्सव है। पुरुष भी रख सकते हैं, जैसे भगवान राम ने वनवास में व्रत तप किया। 7 से 8 साल से ऊपर के बच्चे हल्का व्रत रख सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। बुजुर्ग अगर स्वस्थ अनुमति दे तो फलाहार पर रहें। गर्भवती महिलाएं नहीं, उन्हें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। कुल मिलाकर व्रत वो रखें जो शारीरिक रूप से सक्षम हो। एक कथा भी आपको सुनाते हैं। महाभारत में द्रौपदी ने नवरात्रि व्रत रखा, जिससे पांडवों को विजय मिली। तो व्रत सभी के लिए, लेकिन समझदारी से। अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो एक दिन से शुरू करें। 9 दिन व्रत क्यों रखते हैं? ये सवाल दिलचस्प है। शास्त्रों में नवरात्रि महिषासुरमर्दिनी की कथा से जुड़ा है। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया, 10वें दिन विजय प्राप्त की। यही दशहरा है। 9 दिन 9 रूपों की पूजा के लिए, हर दिन एक नया रूप, नई शक्ति। 9 का अंक ज्योतिष में पूर्णता का प्रतीक है। वेदों में 9 ग्रह, 9 रस, 9 द्वार। व्रत में शरीर के 9 चक्र सक्रिय है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि 9 दिनों का साइकिल डिटॉक्स के लिए आइडियल है। लिवर और किडनी क्लीन होते हैं।
कथा में ब्रह्मा जी ने शक्ति को 9 रूप दिए ताकि सृष्टि संतुलित रहे। तो 9 दिन व्रत से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं। नवरात्रि किस नृत्य से जुड़ा है? अंत में नवरात्रि का नृत्य गरबा, गुजरात का ये पारंपरिक नृत्य माँ दुर्गा को समर्पित है। गरबा का मतलब है गर्भ से, गर्भ में रखी दीपक की तरह जो जीवन की ज्योति है। राजगान भी होता है जहाँ चक्र में नाचते हैं। गरबा रात भर चलता है। डांडिया के साथ ये नृत्य शक्ति, एकता और आनंद का प्रतीक है। यूनेस्को ने इसे इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज घोषित किया है। नवरात्रि के बिना गरबा अधूरा है और गरबा के बिना नवरात्रि का मजा अधूरा है। दोस्तों, नवरात्रि हमें सिखाते हैं कि व्रत से शक्ति, 9 दिन से संयम, गरबा से आनंद। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत है। इस नवरात्रि व्रत रखें, पूजा करें, नाचें और जीवन को नया रंग दें। जय माता दी। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।